सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कुल श्लोक 20। भाग 62। श्लोक 7 से 11 आत्मा से संबंधित है। श्लोक 7 अध्याय 15। मम वाशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। विषय जीवन की प्रकृति। अनुवाद। यह सनातन जीवात्मा इस शरीर में मेरा अंश है और यह प्रकृति में स्थित मन और सभी पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। चिंतन। हमारे शरीर में आत्मा का स्वरूप वास्तविक परमात्मा के अनुसार है। वह आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए वह सनातन का अर्थ है अनादि, प्राचीन, नित्य, वही और सनातन। इसमें कोई बदलाव नहीं है। वह पहले भी वही था, आज भी वही है और सदा वही रहेगा। समय समय पर वह इस प्रकृति में फंस जाता है, प्रलोभनों के आगे झुक जाता है और शरीर धारण कर लेता है, और समय आने पर वह उन शरीरों को भी त्याग देता है। इस शरीर में रहते हुए जिस प्रकार उसका संस्कार किया जाता है, उसी के अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित होता है, उसी के अनुसार उसका प्रारब्ध होता है। वह प्रकृति के किन गुणों के सान्निध्य में रहता है, उसी के अनुसार उसकी आगे की यात्रा होती है। यदि वह इस शरीर में रहते हुए प्रकृति की माया और गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और परमात्मा के महत्व को जान लेता है, तो वह प्रकृति के गुणों को छोड़कर गुणों में परिवर्तित होकर फिर से उस भगवान को प्राप्त कर लेता है। यह उसी में पुनः अवशोषित हो जाता है जिससे यह आंशिक रूप में आया था। जब वे इस शरीर में आए तो उन्होंने बद्धम मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित किया जो प्रकृति के अधीन है। इसलिए यह प्रकृति उस आंशिक जीवात्मा को 5 इंद्रियों के शरीर को समर्पित करती है, उसके अधीन मन के साथ, और उससे यह जीव शरीर ग्रहण करता है। वह आत्मा प्रकृति में अटक जाती है। भगवान अर्जुन को जीवात्मा के इस आंदोलन के बारे में निम्नलिखित शब्दों में बताते हैं। यह सनातन जीवात्मा इस शरीर में मेरा अंश है और यह वह है जो प्रकृति और सभी 5 इंद्रियों में स्थित मन को आकर्षित करता है। बोध। मन और 5 इंद्रियों के साथ प्रकृति से ये 6 इंद्रियां हमारे शरीर को कैसे मिली, हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते। हमारा स्वरूप अर्थात हमारी आत्मा सनातन है, वह परमात्मा का अंश है। उसकी कोई समय सीमा नहीं है। वह था, है और हमेशा रहेगा। आज उसे यह बंधन इसलिए मिला है क्योंकि उसने स्वयं को प्रकृति के गुणों की गिरफ्त में पाया है। त्रिगुणों की प्रधानता के बढ़ते प्रभाव के कारण वह इस मानव शरीर में अटका हुआ है। यहाँ वह कई कर्म बंधनों से बंधा हुआ है। त्रिगुणों से उत्पन्न होने वाली कामनाएं और आकांक्षाएं ही उसे उसमें फंसाए रखती हैं। 5 इंद्रियां मन के साथ मिलकर मानव शरीर को बांधती हैं। वह मन और 5 इंद्रियों के माध्यम से उन इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करता है और अंत में उनसे मुक्त हो जाता है और मूल रूप को प्राप्त करता है। उसकी अनंत प्रकृति वैसी ही बनी रहती है। यह बरकरार है। जब वह आसक्ति और माया के बंधनों को तोड़कर निर्गुण हो जाता है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। फिर से परमात्मा स्वरूप प्राप्त होता है। श्लोक 8 अध्याय 15। शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रांतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानिवाश्रयात्। विषय वायु दृष्टांत के माध्यम से आत्मा की गति का वर्णन। अनुवाद। जिस प्रकार वायु गंध की वस्तु से गंध को दूर ले जाती है, देहादिकों के स्वामी जीवात्मा भी शरीर से चला जाता है जिसे वह त्याग देता है, इंद्रियों को मन सहित नए शरीर में ले जाता है। चिंतन। शरीर, उसका मन और उसकी इंद्रियां गति में है। इन्हें गति देने का कार्य आत्मा ही करती है। वे प्रकृति में स्थित हैं, लेकिन वह स्वयं प्रकृति और उसमें स्थित इन मन और इंद्रियों को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं। जिस प्रकार किसी वाहन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस प्रकृति, इसके भीतर के मन और इंद्रियों को चलाने और गति करने के लिए इस आत्मा की आवश्यकता होती है। जब तक यह आत्मा हमारे शरीर में कार्य कर रही है तब तक प्रकृति से बना यह शरीर, इसका मन और इसकी इंद्रियां कार्यरत हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वे सब समाप्त हो जाते हैं। वे निर्जीव हो जाते हैं। प्रकृति में ये मन और इंद्रियां, इनकी प्रजा निर्जीव देह के पीछे कहाँ चली जाती है। अगर वे मौजूद हैं तो वे कहीं जा रहे होंगे। वे अपनी प्रजा को नहीं रोक सकते। रूप और निराकार ब्रह्मांड के परिवर्तन का नियम भी उन पर लागू होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड अपार ऊर्जा का स्रोत है। यह गतिमान है, परिवर्तनशील है, इसलिए मन और अन्य इंद्रियां भी इसका एक हिस्सा है। यह प्रकृति में निहित एक अज्ञात ऊर्जा भी है जो दिखाई नहीं देता लेकिन व्यक्त होता है। जिह्वा रस का स्वाद लेती है, कान सुनते हैं, नाक श्वास लेती है, नेत्र दृश्य जगत को देखते हैं, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। शरीर से जुड़े ये अंग तभी तक काम करते हैं जब तक शरीर में आत्मा है। मन अपनी भावनाओं, इंद्रियों की वस्तुओं से बंधा हुआ है।
लेकिन जब प्राण चला जाता है, जीवात्मा चला जाता है, तो ये सभी इंद्रियां उस जीवात्मा के साथ इस शरीर को छोड़ देती हैं। यह आत्मा इस मन और इसकी इंद्रियों को वैसे ही ढोती है जैसे एक हवा एक फूल की सुगंध को ले जाती है। उन इंद्रियों और मन को उस आत्मा के साथ कोर के खोखले नए शरीर में स्थापित किया जाता है। शांत होना है, नई यादें, नए अनुभव इकट्ठा करने के लिए। भगवान ने यहाँ सटीक शब्दों में इसका वर्णन किया है। जिस प्रकार वायु गंध की वस्तु से गंध लेकर उसे अपने साथ ले जाती है, उसी प्रकार देहादिकों का स्वामी आत्मा भी शरीर से चला जाता है, जिसे वह त्याग देता है, इंद्रियों को मन के साथ नए शरीर में ले जाता है। बोध। जिस प्रकार आत्मा परमात्मा की ऊर्जा है, उसी प्रकार विषयों का मन और इंद्रियां प्रकृति की ऊर्जा है। हर शरीर में वह इन इंद्रियों से, मन से प्रतिष्ठित है, स्थिर था। उनकी ओर से वह इस आत्मा को उसके अस्तित्व, क्रिया, कार्य का अनुभव कराती है। यह इस दुनिया, इस ब्रह्मांड का एक चित्र बनाता है। मन और इंद्रियां प्रकृति और आत्मा के बीच की कड़ी हैं। उनकी ओर से प्रकृति शरीर धारण करती है और आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है। जब कोई जीव मरता है, समाप्त होता है, तो शरीर के अंग 5 तत्वों के साथ फिर से मिल जाते हैं, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करती है। शेष मन और इंद्रियां शरीर सहित अपनी कामनाओं के भोग को छोड़कर आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश करती हैं। क्योंकि नया शरीर भी नई चीजों का अनुभव करना चाहता है, नई इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना चाहता है। यदि मन और इंद्रियां न हो तो उस शरीर में जीवन नहीं होगा। उस शरीर के कार्य प्रकृति और पुरुष के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे। संक्षेप में, वहां जीवन को नया रूप नहीं दिया जा सकेगा। इतना ही, यह मन और अन्य इंद्रियां भी महत्वपूर्ण हैं। श्लोक 9 अध्याय 15। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शन च रसघ्राणमेव च अधिष्ठाय मंचायम विषयानुपसेवते। विषय, मन और इंद्रियों के माध्यम से आत्मा विषय का उपभोग करती है। अनुवाद, यह जीव कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के द्वारा ही विषयों का भोग करता है। चिंतन, शरीर और आत्मा के बीच घनिष्ठ संबंध है, लेकिन उनके बीच की यह निकटता इस शरीर की इंद्रियों और मन का निर्माण करती है। यदि इन दोनों के बीच इंद्रियों और मन का बंधन न हो तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। वहां जीवन निर्मित नहीं होगा। शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, उन्हें हम अंग कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये अंग प्रकृति के तत्वों से बने होते हैं। उनमें वे इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। वे सभी संवेदी संकेत मस्तिष्क से इन अंगों तक आते जाते हैं। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क है। वहां इन इंद्रियों और मन का वास होता है। शरीर की समस्त क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा होती है। यह पूरे शरीर का केंद्र है, इसलिए भगवान ने उसे इतना सुरक्षित रखा है। 5 इंद्रियों में से 4 सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां इसके बहुत करीब हैं। कान, नाक, आंख और जीभ ऐसी इंद्रियां हैं जो मस्तिष्क के बहुत करीब हैं। इसलिए इन अंगों से आने वाले अनुभव दिमाग में जल्दी पहुंच जाते हैं। वहां वे अनुभव ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारा मन वहां इन इंद्रियों के स्वामी के रूप में कार्य करता है। शरीर के सभी अंगों के संदेश सबसे पहले इसी मन में आते हैं। मस्तिष्क में मन के विचारों और अनुभवों का वर्गीकरण होता है। बाद में इन्हीं अनुभवों और विचारों से जो क्रियाएं होती हैं, मस्तिष्क अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग इन ज्ञानेंद्रियों को अपनी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए करता है और सभी क्रियाओं की निगरानी आत्मा करती है। वह तटस्थ भाव से जीवन की पूरी प्रक्रिया को देख और अनुभव कर रहा है। परंतु जिनकी आत्माएं बहुत जागृत नहीं हैं, वे भौतिक सुखों के मुंह के धुएं में घिरे रहते हैं। उसे इस शरीर का, उसके अंगों के इन कर्मों का बोध नहीं है। यह सुप्त अवस्था में शरीर में गति करता है। फिर वो लोग बेहोश हो जाते हैं। वे अपने विषयों में उलझे रहते हैं। वहां उनके कर्म की दिशा बदल जाती है। जैसे ही सत्व गुण गायब होता है, रजोगुण और तमोगुण का कार्य बढ़ जाता है। फिर प्रकृति के इन खतरनाक गुणों का शिकार होकर मनुष्य अपनी आत्मचेतना को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। जीवन पुण्य कर्मों से भरने के बजाय पाप कर्मों से भर जाता है। बोध, वास्तव में हमारी आत्मा कहाँ रहती है? यह सवाल उठता है, क्योंकि यह शरीर के अन्य अंगों की तरह दिखाई नहीं देता है। क्योंकि यह एक चेतना है, एक ऊर्जा है। उसका सबसे अधिक निवास मानव मस्तिष्क में है। इसलिए शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में मस्तिष्क को हमेशा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं के संदेश अन्य अंगों से मस्तिष्क तक आते जाते रहते हैं। इसलिए हम जिसे आत्मा कहते हैं वह इन अंगों और मन की इंद्रियों के साथ मस्तिष्क के केंद्र में रहता है और वहां से सब कुछ अनुभव करता है। शरीर के सभी अंग, सभी संदेश, सभी अनुभव मस्तिष्क के उस केंद्र को भेजते हैं, जो उसकी प्रतिक्रिया के लिए उत्सुक होता है। इसलिए हमारी यह आत्मा इंद्रियों के माध्यम से उनके तत्वावधान में सभी विषयों को भोगती है। श्लोक 10 और 11 अध्याय 15।
उत्क्रामंतम स्थित वापि भुंजान व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष यतन्तो योगिनश्चेन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतन्तोप्यकृतात्मानो न्यान पश्यन्त्य चेतस। विषय, इस विषय पर आख्यान की सभी अवस्थाओं में विद्यमान आत्मा को मूर्ख नहीं जानते, ज्ञानी जानते हैं। अनुवाद, यद्यपि यह शरीर को छोड़ देता है या शरीर में निवास करता है या वस्तुओं को भोगता है या तीनों गुणों को धारण करता है, फिर भी अज्ञानी आत्मा को नहीं पहचानता। केवल ज्ञानरूप दृष्टि वाले समझदार ज्ञानी ही सिद्धांत को पहचानते हैं। योगी भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को सिद्धांत रूप में केवल प्रयास से ही जानते हैं, परंतु अज्ञानी लोग जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया है, प्रयत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। चिंतन, जो यह जानते हैं कि शरीर और उसमें स्थित आत्मा भिन्न भिन्न है, वे ही ज्ञानी कहलाते हैं। इस संसार में सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन यह सब भौतिक है। वास्तविक ज्ञान स्वयं को जानने में है। शरीर और आत्मा को अलग अलग देखना, यह ज्ञान केवल ध्यान, अनुभव और चिंतन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग इन गुणों के आदी नहीं हैं, जो केवल शरीर के मामलों में भौतिक सुखों में फंसे हुए हैं, उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे इस आत्मतत्व को अलग से देखें। यदि हम किसी देवता के मंदिर में नहीं जाते हैं तो उस मंदिर में देवता या मूर्ति के दर्शन कैसे कर सकते हैं? इसलिए जो सदा शरीर के सुख में ही लीन रहते हैं, वे आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें एक प्यारी सी भ्रांति है कि शरीर ही आत्मा है। मनुष्य अनुभव, शिक्षा, तपस्या के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। उसके लिए उचित अवलोकन, मनन, पठन, चिंतन का अभ्यास अपने हाथों से करना होगा। इसका अर्थ है कि हमारी बुद्धि पर जमा हुआ अज्ञान का धुंध धीरे धीरे छंटने लगता है। तब व्यक्ति को यह बोध होने लगता है कि शरीर और उसके सुख दुख ही जीवन नहीं है। शरीर केवल एक यंत्र है, एक माध्यम है। सच्चे अनुभव आत्मा में गहरे उतर जाते हैं। वह उनके बारे में जानता है, ज्ञान रखता है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे और अनुभव नहीं करेंगे तो हम अपने भीतर की आत्मा को कभी भी जान और देख नहीं पाएंगे। फिर जब इस शरीर को छोड़ने का समय आएगा तो हमें इसका कोई ज्ञान नहीं रहेगा। जब शरीर मरता है तो आत्मा दुखी हो जाती है, यह सोचकर कि वह स्वयं हमेशा के लिए मर रही है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि यह आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती है, और जिन्होंने इसे अनुभव किया है, जो इसे शरीर से अलग जानते हैं, वे मानते हैं कि यह पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म में विश्वास या अविश्वास का भी हमारे वर्तमान जीवन पर समान प्रभाव पड़ता है। जो लोग विश्वासहीन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, वे प्रकृति के इन गुणों के अधीन होते हैं और असंतुलित, अनिश्चित जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर उनके जीवन काल में जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। उनकी आगे की मुक्ति और मोक्ष के रास्ते भी बंद हो गए हैं। विश्वास में बड़ी शक्ति है, लेकिन इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होता। वे अज्ञान में जन्म लेकर उसी अज्ञान में इस संसार से विदा लेते हैं और बार बार यहाँ छोटी योनि में भ्रमण करते हैं। ईश्वर ने उन प्राणियों का वर्णन किया है जो इस आत्मा को जानते हैं और नहीं जानते हैं। भले ही यह जीव शरीर छोड़ रहा है या शरीर में रह रहा है या वस्तुओं का आनंद ले रहा है या तीन गुणों को धारण कर रहा है, अज्ञानी लोगों द्वारा उस स्वभाव को नहीं पहचाना जाता है। केवल ज्ञानरूप दृष्टि वाले समझदार ज्ञानी ही सिद्धांत को पहचानते हैं। योगी भी अपने हृदय में इस आत्मा को सिद्धांत रूप में केवल प्रयास से ही जानते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया है, वे प्रयास करने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। बोध, मानव जीवन आत्मा का इतना सीमित जीवन नहीं है। आत्मा जितनी प्राचीन है उतनी ही कालातीत भी। वह भूतकाल में था, वह आज है, वह भविष्य में भी रहेगा। वह कुछ समय के लिए इस शरीर में अटका हुआ है, लेकिन वह आत्म साक्षात्कार नहीं होता। जब तक वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक वह ज्ञान के धुएं से ढका रहता है। तब वह आत्मा बहुत उदास हो जाती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे मानव जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। वह केवल शरीर, भौतिक सुखों के पीछे भागता है और अपना पूरा जीवन इस भ्रम में बिता देता है कि उसके शरीर में आत्मा नाम की कोई दूसरी ऊर्जा नहीं है। वह जीवन में अपने पथ के द्वार बंद कर लेता है। जब तक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में रहकर शरीर से होने वाले आसक्ति के कर्म छूटते नहीं हैं, तब तक उसके हृदय के शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। उसके लिए उसे ध्यान, मनन, चिंतन, पठन का मार्ग अपनाना चाहिए और अपने सार्वभौमिक मन को शुद्ध करना चाहिए। अब तक हमने 15वें अध्याय के श्लोक नाम 7 से 11 तक जीवन का विषय ग्रहण किया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।